हमने पिछले वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट तो नहीं पर उसका कुछ पार्ट पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने ये जाना था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के कंट्री के लिए खाना कहाँ से प्रोड्यूस करें, क्रॉप्स क्या होते हैं। उसके आगे अब हमने जाना था कि खारीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, राबी क्रॉप्स क्या होते हैं। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कुछ फॉर्म्स, उसमें से हमने पहला पढ़ लिया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। उसका हाफ बचा था, तो चाहिए आज कंप्लीट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। देखो, जब आप सॉइल को थोड़ा लूज़ करोगे और टर्न करोगे, मतलब ऐसे सब्जी मिक्स करती होगी ना मम्मी, तो आप लोग जानते होंगे, उसको कहते हैं टिलिंग। मतलब क्या करते हैं कि उसको लूज़ करते हैं, मतलब जो मिट्टी है उसको लूज़ करके उसको टर्न करते हैं। इधर आपने प्लगिंग देखा होगा। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। और ये कैसे होता है, एक टूल होता है प्लग, उसको यूज़ करने के थ्रू होता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग्स लकड़ी और आयरन के बने होते हैं। आपने जानना होगा कि देखिए, उसका ऊपर का भाग जहाँ से हम पकड़ते हैं वो लकड़ी का होता है, और जिससे यूज़ होता है ना, मतलब जिससे हम क्रॉप्स को करते हैं, उसको कहते हैं, आप उसको आयरन कह सकते हैं। ठीक है। तो इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, ठीक है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर सॉइल सूखा हुआ है तो उसको पानी की ज़रूरत होगी ना, पहले उसको पानी डालेंगे प्लगिंग करने से। द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। देखो, आपने कभी मम्मी को बेसन का कुछ बनाते हुए देखा है? उसमें पानी डाल के मम्मियाँ ना मिलाती हैं उनको चम्मच से, तो उसमें ना बड़े बड़े ना एक बबल टाइप के आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं क्रम्स। ठीक है। तो वैसे ही इधर भी अगर आप किसी सूखे सॉइल में पानी मिक्स करोगे तो वो क्या होगा, वो बड़े बड़े बूंद आ जाएंगे उसमें, और वो क्या कहलाता है, सॉइल के बूंद क्रम्स कहलाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। इन क्रम्स को, मतलब इन छेदों को तोड़ना ज़रूरी है। लीविंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर शोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। ठीक है। तो लेवल, इन लोग को लेवल करना शोविंग और इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलर भी एक प्रकार का, आप बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का टूल होता है, उसके थ्रू आप अपने सॉइल को लेवल करते हैं। ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कुछ बार क्या होता है कि समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। हाँ, टिलिंग करने से पहले हमने यहाँ पर जाना था ना, टिलिंग क्या होता है ना, लूज़ करना और टर्न करना। सब कुछ समय पहले या कई बार उसको लूज़ करना और टर्न करने से ना पहले ना आपको मैन्योर ऐड करना चाहिए। मैन्योर क्या होता है, खाद जो सॉइल पे डालते हैं ना हम लोग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये क्या मदद करता है, ये सॉइल में मैन्योर को अच्छे से मिक्स करने में मदद करता है। द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोविंग, और फिर वो मॉइस्चर्ड हो जाएगा ना, सोविंग मतलब। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अब आप लोग ये देख सकते हैं एक बार फोटो, मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि प्लग शेयर क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया गया प्लग। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं खुरपी टाइप। ठीक है। ये इसमें क्या होता है ना कि ये पूरा पोर्शन जो है ऊपर वाला, देखिए जहाँ बीम लिखा है उसके नीचे जो चीज़ बनी है ना, प्लग शाफ्ट, उसको बोलते क्या है, वो उसमें पकड़ते हैं हम लोग। ठीक। और जो प्लग शेयर लिखा हुआ है वो आयरन वाला हिस्सा है, मतलब जिससे आप लोग क्या करोगे, सॉइल पे, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। इस तरीके से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोविंग द सीड्स। सीड्स का सोविंग करने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक ऑल क्लम्स, सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड, है ना। ये देखो, इसमें जितने भी ये देखो इस प्रकार के क्रम्स होते हैं ना, इस प्रकार के देखो, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि आपको एक अच्छा फील्ड मिले। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये कुछ टूल्स के थ्रू किया जाता है। ठीक है। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग। ठीक है। ये देखो, ये प्लग, ठीक, हो मतलब एक हथौड़ा टाइप का होता है, और कल्टीवेटर। ठीक है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे देखते हैं क्या 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 होता है, प्लग क्या होता है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। प्लग क्या है, ये पुराने ज़माने में ना सॉइल में फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने में, क्रॉप में, है ना, इस सब में, और टिलिंग करने में बहुत मदद करता था। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, क्या करता था, वीड्स को निकालता था और सॉइल को टर्न करता था। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स।
ये क्या है, ये वुड का बना हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को प्लग का मतलब समझ आ जाएगा। ये देखो लकड़ी का बना हुआ है और इसमें बैलों का सहारा ले रहे हैं ना हम लोग। बैल क्या करेंगे अपने पैरों से, और जो उनका भार होता है तो इससे ये आगे बढ़ेगा, है ना। तो उससे उसके थ्रू तो प्लग काम करता है। एक आप लोग यहाँ पे भी जान सकते हो कि हॉर्स और कैमल्स भी हैं, कुछ एनिमल्स के थ्रू आप करते हो, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो इसको बोलते हैं, ठीक। इसमें प्लग शेयर जो है ना वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। है देखो ये है प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट सॉरी। इसमें लंबा ना वुड का रहता है, ठीक है। इसी के थ्रू तो उन लोग वहाँ पे अपने कंधे पे रखे हुए हैं, ठीक है। वो मेन पार्ट है, ठीक है, और लंबा रहता है वो। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बल्ब्स नेक। ये देखिए बल्ब के नेक में है ना, आप लोग फोटो के थ्रू ना समझ सकते हो, ठीक है, जो दिया हुआ है। बुल्स नेक सॉरी, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। देखो पुराने ज़माने में इस तरीके से करते थे भाई, अभी तो प्लग आ गया है, लेकिन ये प्लग का काम था। देखो वो आदमी है पीछे से ना, वो मोटिवेट कर रहा है बुल्स को और वो आगे चलते हैं, ठीक है। और ये उनका वो सामान था जिसके थ्रू वो करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग आगे देखिए फिगर, ये 1.1 में ए में देख सकते हैं हम लोग, ये देखो, ठीक है। अब हो क्या काम आता है भाई, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। सॉइल को लूज़ करना और वीड्स निकालने का काम है उसका। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इनके पास क्या होता है, बहुत लंबा रॉड होता है वुड का और आयरन का। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड समझ में आया ना यहाँ तक के। देखो टिलिंग और प्लकिंग क्या है, ये आप लोग का प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉइल को आप लोग लूज़ करते हो, टर्न करते हो। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जैसे कि कुछ सामान, तो कौन से अभी हमने पढ़े हैं, प्लग और होल। और ये आप लोग देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम में प्लग का काम कैसे किया जाता था, ठीक है। ये बुल्स है, मैंने बार बार बल्ब पढ़ा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। ये देखो ये भी हमने यहाँ पिछले में पढ़ा कि a strong, broad and bent plate of iron is fixed to one end of its end and ये देखो ये हैंडल, ग्रिप, बेंट प्लेट, रॉड, बीम, ये सारी चीज़ें हैं, ये हो है, इसको कहते हैं हो। अब कल्टीवेटर पढ़ते हैं, ठीक है। हमने कितने पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए। प्लग और हो कौन से हैं, वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, मतलब कौन से टूल्स यूज़ होते थे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, 1 मिनट। Nowadays plucking is done by tractor driving cultivator. The use of cultivator saves labor and time. देखो ये है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के थ्रू कल्टीवेट किया जा रहा है। देखो पीछे में ये एक आप लोग समझ सकते हो, इसके ये जो है ना चक्के के पीछे ये देखो, ये जो है इसके थ्रू क्या होता है कि जो आप लोग की मिट्टी है ना उसमें ना लाइनिंग बनती है और उसके बाद उसमें से पानी आता है। तो कुछ इस तरीके से ना ट्रैक्टर के थ्रू कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। सोविंग 1.4, सोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का सोविंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। सोविंग करने से पहले गुड क्वालिटी और क्लीन और हेल्दी सीड्स है ना, जो भी गुड वैरायटी के होंगे उनको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। देखो फार्मर्स वही सीड्स को प्रेफर करेंगे जो ज़्यादा यील्ड देगा। सेलेक्शन ऑफ सीड्स भाई अगर उनको करना है अच्छे सीड्स को सेलेक्ट तो कहाँ से करते हैं, मतलब कैसे करते हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पुअर सम वाटर ऑन दैम। एक दिन मैंने अपनी मम्मा को देखा कि ना वो सीड लिए और ना एक बर्तन पे पानी के डाल दिया और उसमें पानी डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ सेकंड्स या मिनट्स के बाद उस बर्तन के ना ऊपर में ना कुछ सीड्स जो है वो तैरना शुरू कर दिए। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोन ऑन वाटर। फिर मैंने बोला कि अरे मैंने सोचा कि अरे पानी के ऊपर सीड्स क्यों फ्लोट कर रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट्स विथ वाटर। ये आप लोग करेंगे ज़रूर, और क्या आप लोग का निष्कर्ष निकला, क्या आपने एक्टिविटी से सीखा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या उनमें से कुछ सीड्स ने फ्लो किया वाटर पे। फ्लो मतलब आप लोग जानते हैं ना, फ्लोट मतलब तैरना। ठीक है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, मतलब जो डूबते हैं उससे वो लाइटर थे या फिर हैवियर थे। वाई वुड दे बी लाइटर, अगर वो लाइटर थे तो लाइटर क्यों थे, मतलब हल्के क्यों थे। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, जो डैमेज सीड्स होते हैं ना उनमें हॉलो हो जाता है और वो लाइटर हो जाते हैं, इसलिए, है ना। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, और इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। तो अब शायद पहेली को आंसर मिल गया होगा कि उनकी मम्मी ने जिस बर्तन में पानी और सीड्स डाला था, तो पानी के साथ सीड्स जो है वो फ्लो क्यों कर रहे थे, फ्लोट क्यों कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो हॉलो हो चुके थे और इसीलिए वो हल्के हो गए थे और इसलिए पानी पे तैर रहे थे। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। और यही मेथड है, ये देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, सोविंग के लिए आपको हेल्दी सीड्स चाहिए, तो यही एक मेथड है जिसके थ्रू आप लोग सोविंग करते हैं। बिफोर सोविंग वन ऑफ द मोस्ट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। ठीक है। ट्रेडिशनल टूल, अब आप लोग देखते हैं सोविंग करने से पहले कौन से टूल से कर रहे हैं ये देखना है। तो ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप लाइक अ फनल। फनल के जैसा होता है वो, ये देखो यहाँ पकड़े हैं उन लोग, फनल है, ये देखो, ये जो व्यक्ति कुछ डाल रहा है ना उसके अंदर जो एक गोल सा पोर्शन है उसमें डाल रहा है ना, उसको बोलते हैं फनल। ठीक है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। इससे देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये बुल आगे बढ़ेंगे, ये जो व्यक्ति सीड्स डाल रहा है वो धीरे धीरे करके बाहर से जो है अपने पतले और शार्प, जो नीचे में ना, यहाँ नीचे में ये जो देखिए यहाँ नीचे में बहुत शार्प एरिया होगा जिसके थ्रू आपके जो सीड्स है ना वो सॉइल में छेद होगा और उसके बाद वो अंदर घुसेंगे। इस तरीके से छेद के थ्रू वो घुसाएगा। ठीक है। पियर्स मतलब घुसना, वहाँ से घुसाएगा। ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड था ये सोविंग का। सीड ड्रिल, ये देखो भाई, ये सीड ड्रिल है। अब क्या है इसमें, ये जो आप लोग का मिट्टी है इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू सेट होगा। नाउ अ डेज द सीड ड्रिल्स 1.2b, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आजकल के दिनों में तो आप देख रहे होंगे कि सीड ड्रिल कैसे होता है। ड्रिल मतलब आप लोग जानते हैं ना, कभी कभार अगर जैसे कि टीवी लगाना है आपके घर में तो ड्रिल मशीन करने वाले आते हैं, ड्रिल का मशीन उठाते हैं और दीवार पे छेद करके फिर कैसे कैसे सेट करते हैं। तो वैसे ही मिट्टी पे छेद करना ज़रूरी है ताकि उसमें से पानी फ्लो हो, उसमें से पानी निकले और उसके बाद आप लोग का सीड्स ग्रो होगा। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अभी तो ट्रैक्टर्स यूजुअली काम आते हैं। दीज सोज द सीड्स अनफॉर्मली, लेकिन यूनिफॉर्मली फॉर्म में ये करते हैं सो। ठीक है। एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ठीक है। इक्वल डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस रहता है और डेप्थ भी सेम रहता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। ये क्या करता है, इंश्योर हमको कि सीड्स जो है वो सॉइल से कवर हो जाएंगे सोइंग के बाद। दीज प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये क्या प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है सीड ड्रिल। आप जैसे कि आपने अपने घर में अगर वो जो दाना आता है ना जो लटका के रखते हैं हम लोग गेट के बाहर, उसमें देखना कई कबार चिड़िया लोग आकर खा जाते हैं, तो सीड्स को चिड़िया ना खाए वो इससे प्रोटेक्ट करके रखता है। सोविंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, टाइम भी बचाता है और लेबर की मेहनत को भी बचाता है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। अच्छा आपने भी देखा होगा काले कलर की झिल्ली में ना छोटे छोटे प्लांट्स को रखा जाता है। तो यहाँ बुझो बोल रहा है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है, वहाँ पे मैंने देखा कि छोटे छोटे फूल्स को ना, छोटे छोटे जो भी प्लांट्स हैं उनको ना छोटे बैग में रखा गया है, ब्लैक कलर का जो होता है। अब पहेली पूछ रही है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कुछ प्लांट्स के सीड्स जैसे कि पैडी है ना वो सब नर्सरी में उगाए जाते हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब वो सीडलिंग सीड्स आने उसमें शुरू हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। और जैसे ही उनमें सीड्स आने लग जाते हैं वो मैनुअली ट्रांसप्लांटेड कर दिए जाते हैं, मतलब उस बैग में से निकाल के, नर्सरी से निकाल कर ट्रांसप्लांट।
सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, नर्सरी से ही आए हैं वो भी। अप्रिशिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्लाउडिंग ऑफ प्लांट्स। देखो, अगर आप भीड़ बड़ी जगह पे जा रहे हो तो क्या होगा, आपको कचपच लगेगा। पर अगर वही डिस्टेंस मेंटेन करके, तो वैसे प्लांट्स का भी डिस्टेंस मेंटेन करके अगर वो लोग अच्छे से होते हैं तो मतलब आप लोग का अप्रिशिएट डिस्टेंस होगा, है ना। और अगर नहीं होगा तो ओवर क्लाउडिंग होगी, मतलब भीड़ भाड़ पूरा वो प्लांट्स एक दूसरे में ही वो हो जाते हैं, तो उससे ख़राब हो सकते हैं वो। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अरे भाई, जब वो डिस्टेंस में रहेंगे तभी तो वो सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर ले पाएंगे। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और कुछ समय में तो ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए कुछ प्लांट्स को निकाल दिया जाता है। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। आज हम फर्टिलाइज़र्स पढ़ेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ सब्सटेंस सॉइल में ऐड किए जाते हैं, वो उनका न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट्स का। वो क्यों यूज़ होते हैं? ताकि उनका हेल्दी ग्रोथ हो, ठीक है। तो वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र, इनका मीनिंग अगर आपको सिंपली जानना है ना, तो जो खाद डालते हैं ना आप, उसको कहा जाता है आपका मैन्योर और फर्टिलाइज़र। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फार्म। मैंने हेल्दी क्रॉप्स को फार्म में ग्रो होते हुए देखा है। इन द नेबरिंग्स फार्म द प्लांट्स वर वीक। पर मेरे बगल में या फिर मेरे नेबरिंग प्लांट फार्म जो हैं वो वीक है प्लांट्स। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। कुछ प्लांट्स कुछ से अच्छा क्यों ग्रो कर जाते हैं? अब पूछो, ये पूछ रहा है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। प्लांट्स, है ना, सॉइल जो है वो सप्लाई करते हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को, प्लांट्स को, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिशंस ना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। जो फार्मर्स होते हैं ना सर्टन एरियाज़ में क्या करते हैं, वो लोग जो इसी सेम ही फील्ड में क्रॉप्स को बार बार लगा कर देखते हैं, ठीक है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन। अगर आप कंटिन्यू कल्टिवेशन करते रहेंगे क्रॉप्स का तो क्या होगा पता है? आपका सॉइल न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, पुअर हो जाएगा। देयरफॉर फार्मर हैव to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring, ठीक। तो यही प्रोसेस मैन्योरिंग होता है। improper of insufficient manure results in weak plants. मैन्योरिंग क्या है? सही मात्रा में क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते रहना, इस प्रोसेस को ही आप मैन्योर कहते हैं, मतलब उनका न्यूट्रिशन उनको सही समय पे देना। अगर आप इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे तो ये वीक कर देगा आपके प्लांट्स को। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants or waste, animal waste. एनिमल के वेस्ट और प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से ही आपका मैन्योर होता है, और ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से और एनिमल वेस्ट से, ठीक है। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिकम्पोजिशन कहाँ से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। प्लांट्स के ही डिकम्पोज्ड मैटर से आपका ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है न्यू प्लांट्स के लिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में पढ़ा ही है वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। तो गाइस, आज हमने यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो कल हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.2 करेंगे और फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है गाइस। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो चलिए फिर, बाय गाइस, टेक केयर।